जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में आज एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हमारे ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो मैं सभी देशवासियों को और जो विदेश में रहने वाले मेरे मित्र हैं, जो हमारे देश के वासी हैं, सभी देशवासियों को और सभी विदेशवासियों को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की आज शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री। मित्रों, आज का विचार है, हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते तो क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। कितनी सही बात किसी ने कही है कि भगवान तक को यहाँ बदल दिया जाता है। आज की चर्चा का विषय है, मेष राशि में गुरु बृहस्पति देवता 4 सितंबर को बकरी हो चुके हैं। प्रोग्राम थोड़ा लेट बना रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं। 4 सितंबर को बकरी हो चुके हैं और ये 31 दिसंबर यानी ये पूरा साल 2023 का बकरी अवस्था में चलेंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव देंगे, ये प्रोग्राम आज मेष राशि और मेष लग्न दोनों के लिए ऊपर है। तो आप दोनों इसको अपने अपने राशि और अपने अपने लग्न से अवश्य देखें इसको। बृहस्पति देवता मेष लग्न वालों के लिए बहुत ही कारक और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि देवताओं के गुरु हैं। गुरु हमें कुंडली में बहुत सारी चीज़ें देता है। धनदायक है गुरु, संतानदायक है। पत्नी की कुंडली में पति देता है गुरु, भाग्य का स्वामी बनता है। कर्म क्षेत्र को बढ़ावा देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो इनकम सोर्स होती है, जहाँ से हम पैसा कमाते हैं, उन सब स्थानों पे हमें लाभ दिलाता है। तो गुरु हमारे लिए बहुत कारक हैं और ख़ासकर मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए बहुत ही कारक है, क्योंकि नवम भाव भाग्य के स्वामी बनते हैं। और गोचर इनका भाग्य के मालिक का गोचर मेष लग्न में केंद्र में, लगन जो स्थान होता है इसको केंद्र भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आके गोचर कर रहा है और वो मित्र है लग्नेश का, तो कितना बढ़िया प्रभाव आपको देगा। 4 सितंबर 2023 यहाँ से लेकर के ये पूरा सफर है 31 दिसंबर तक आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी के बारे में आज पूरी बात करेंगे। गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु बुद्धि के कारक है, गुरु आध्यात्मिक ज्ञान के कारक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, गुरु जीव रूप में है। तो गुरु महाराज के बारे में कुछ भी कहना बहुत छोटा मुंह बड़ी बात होगी, उनका बखान हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुरु का जो आशीर्वाद है वो सभी 12 राशियों को मिलने वाला है। किसी को थोड़ा कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। बकरी अवस्था में ग्रह बहुत ताकतवर हो जाता है, चेष्टावली हो जाता है। शनि भी बकरी चल रहे हैं आपके सामने, मेष राशि से मेष लगन से लाभ भाव में बैठे हैं और गुरु भी लगन में बैठे, दोनों 2-2 ग्रह बकरी है। तो मेष लगन वालों की तो बल्ले बल्ले है। शनि भी बकरी अवस्था का फल बढ़िया देंगे और गुरु भी बकरी अवस्था का फल बढ़िया देंगे। गुरुदेव आपकी कुंडली में कुछ 12 भाव के 12वें भाव के थोड़े खर्चे बनाएंगे। खर्चे होंगे आपके धार्मिक क्रियाकलापों पे, घर में कोई मंगल उत्सव, अपने कोई वाहन खरीदना है, कोई मकान खरीदना है, मकान बनाना है, इन चीज़ों पर आपके खर्चे होंगे। मतलब गलत कामों पे गुरु खर्चा नहीं कराएगा, अच्छे कामों पे गुरु खर्चा कराएगा, ये तो बात पक्की है। शनि बकरी है तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार करेगा। लाभ भाव में बैठा तो आपको लाभ देगा, कार्य से लाभ देगा, कर्म से लाभ देगा, प्रोफेशन से लाभ देगा। अब जब गुरु महाराज धन का खर्चा कराएंगे तो गुरु धन के कारक भी बनते हैं, भाग्य के स्वामी भी बनते हैं। तो धन का इंतजाम भी खुद ही करेंगे।
अपने पास तो पैसे किसी के पास है नहीं, पैसा देने वाला कौन है? गुरु महाराज है। तो गुरु महाराज जब खर्चे कराएगा तो गुरु महाराज स्वयं खर्चे का बंदोबस्त भी करेगा। आपको खर्चा जो कराएंगे तो उसका आपको बंदोबस्त भी पैसे का कराएंगे। चिंता ना करें मेष राशि वालों, आप खर्च करिए, गुरु महाराज आपके खर्चे पूरे कराने के लिए तैयार। 30 अक्टूबर को गुरुदेव राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे। पीछे काफ़ी समय से योग बना हुआ है और खास करके राहु का दोष मेष राशि में बहुत दिनों चल रहा है, 17-18 महीने हो गए। और राहु के दोष की वजह से मेष राशि वाले पीछे काफ़ी टाइम से 18 महीने से अपसेट हैं। अप्रैल से गुरु भी वहाँ आ गया तो गुरु भी अपसेट हो गया। गुरु एक तरह से साइलेंट मोड में हो गया। तो साइलेंट मोड का मतलब है गुरु ने कुछ भी नहीं करना है, ना अच्छा करेगा ना बुरा, अगर साइलेंट आराम से चुपचाप गुरु महाराज बैठे हुए हैं। लेकिन अब जैसे ही राहु से मुक्त होंगे गुरु, तो गुरु एकदम एक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद गुरु का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी तो साइलेंट थे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद में गुरु का जो प्रभाव है बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ग्रह पाप प्रभाव से मुक्त होता है तो उसकी जो शुभता है और ज़्यादा बढ़ जाती है। और गुरु बहुत शुभ ग्रह है, हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है तो वो बुध गुरु महाराज है। मेष राशि में लगन में विराजमान गुरु भाग्य के स्वामी होते हुए आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी शक नहीं है, 100% है परिणाम बेहतर तो बेहतर परिणाम। मेष लगन वालों के लिए गुरु का जो गोचर है, अब देखिए लगन क्या होता है? लगन होता है हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचार विचार व्यवहार, हमारी समझदारी। तो वो जो व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का, उसको गुरु महाराज यहाँ बैठ के 4 चांद लगा देंगे। आपकी ख्याति चारों तरफ फैलेगी, क्योंकि गुरु का काम है लोगों को चारों तरफ उसकी जो खुशबू है उसको बिखराना। तो गुरु खुशबू घेरेंगे तो आपकी जो ख्याति है चारों तरफ फैलेगी। हर तरफ से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आपके व्यवहार की तारीफ होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके विचारों से लोग, समाज के जो लोग हैं सहमत होंगे, मैं कहेंगे हाँ भाई इनके विचार बहुत अच्छे हैं। आपका स्वभाव भी अंदर बहुत अच्छा रहेगा, आपके परिवार वाले भी आपसे खुश रहेंगे। तो परिवार वाले पीछे काफ़ी समय से परेशान थे, नाराज थे, लेकिन अब परिवार वाले भी आपसे खुश रहेंगे। कारण क्या है? पिछले काफ़ी समय से राहु और गुरु इनका जो चांडाल दोष था, एक श्राप की तरह, मतलब श्राप जो लग जाता है तो श्राप की तरह आपसे जुड़ा हुआ था। और घर तथा बाहर वालों से संबंध आपके मधुर बिल्कुल भी नहीं थे। पर चांडाल दोष समाप्त होते सब कुछ ठीक होने लगेगा। पीछे के समय में आपसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, कुछ फैसले आपने लिए, निर्णय भी आपके कुछ गलत हुए हैं, और उनमें सुधार करते हुए आप अपने पथ पर, अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे पक्का। देवगुरु के पास 3 महत्वपूर्ण दृष्टियाँ होती हैं। पहली दृष्टि होती है पंचम, 5वें भाव पर दृष्टि डालते हैं। दूसरी होती है सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं। और जो तीसरी दृष्टि होती है वो होती है नवम, जो ये भाग्य भाव पर दृष्टि डालते हैं। भाग्य भाव के स्वयं स्वामी हैं। पंचम दृष्टि आपके संतान भाव के ऊपर है। अब संतान भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है, पढ़ाई लिखाई का भाव होता है, शेयर मार्केट का, सट्टा, लॉटरी, इन सब का भाव होता है। ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं इससे, हम अच्छी भी देखते हैं बुरी भी देखते हैं, जुआ भी देखते हैं इससे। पर जुआ तो बुरा माना जाता है, लेकिन फिर भी देखा जाता है, भाव है। पंचम भाव को आकस्मिक धन लाभ का भाव भी कहा जाता है। देखिए पीछे काफ़ी समय से आप बड़े परेशान थे, सिर पर कर्जा भी हो रहा था, इधर उधर की देनदारी भी थी, काम धंधा भी ठीक नहीं चला था, परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं आपस में एक बेमसन या विचार नहीं मिलने से मतभेद था। वो जो खड्डे खुदे हुए थे, उन खड्डों को भरने का अब समय आ गया है। पिछले कुछ गलत फैसले भी थे आपके, उन गलत फैसलों को सुधार करने का समय भी आ गया है। तो गुरु महाराज यहाँ किसी न किसी रूप में आपको आकस्मिक धन लाभ दे करके आपके जो पिछले कर्म थे उन कर्मों को ढकने की कोशिश करेंगे, जो खड्डे हो रहे थे उन खड्डों को भरने की कोशिश करेंगे। पिछले काफ़ी समय से आपको जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई गुरु महाराज यहाँ अवश्य करेंगे। शेयर हो, लॉटरी हो या अन्य साधन किसी भी तरीके से, या व्यापार हो, आपका दैनिक रोजगार हो, इन सब में कहीं न कहीं से आपको अप्रत्याशित लाभ कराएंगे गुरु महाराज। तो आपके जो पुराने जो जख्म थे उनको भरेंगे और पैसे का कहीं के चैलेंज आपके लिए अवश्य करेंगे। संतान आपको पूर्ण सहयोग देना शुरू कर देगी।
पढ़ाई लिखाई की तरफ जो बच्चे पिछड़ रहे थे, उन्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी और वो नए सिरे से नए तरीके से अच्छी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में मन एकाग्रता बढ़ेगी उनकी। संतान की जो प्लानिंग करने वाले जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय आप संतान की प्लानिंग करेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि ये समय बहुत ही ताकतवर है, आपको बहुत ही बलवान समय है। आप प्लानिंग करेंगे और समय का जो है आप लाभ उठाएं। गुरुदेव आपको संतान का लाभ अवश्य कराएं। आपके घर में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी, घर में खुशियाँ आएंगी। नन्हे मुन्ने परी या कोई नन्हा मुन्ना क्यूट सा बच्चा आपके घर में पैदा होगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप इंतज़ार करें। पंचम भाव प्यार का, लव का, रिलेशन का, रोमांस का, इन सब का भाव भी होता है। तो गुरु की दृष्टि से यहाँ आपके जो संबंध हैं, प्यार, मोहब्बत, लव, रिलेशन वाले, बहुत ही प्रगाढ़ होंगे, अच्छे होंगे और आप अपनी मंजिल पर बढ़ते हुए हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप उस प्यार के एक बंधन में बंध जाएं, जिस बंधन के लिए आप तैयार थे या तैयार होने जा रहे हैं। और आपकी जो सारी दिमागी तनाव था वो गुरु महाराज की कृपा से दूर हो जाएगा। अब गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ती है आपके सप्तम भाव में। सबसे पहले सप्तम भाव की बात करते हैं कि ये हमारे दाम्पत्य सुख का भाव होता है, पति पत्नी के सुख का भाव होता है, आपसी विचारों का भाव होता है। तो काफ़ी समय से ना आपके विचार पति पत्नी के आपस में मिल नहीं पा रहे थे। सामने राहु बैठा है, सप्तम भाव में केतु का गोचर था। अब राहु केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ कहीं ना कहीं अलगाव बात करते हैं आपस में। केतु बिना सिर का देव है, तो सप्तम भाव में क्या था कि चूली चपाटी से आपसी रिश्ते खराब हो रहे थे। तो केतु के सिर तो है नहीं, बुद्धि नहीं है उसके अंदर, वो जो कोई कह देता है उसको आगे सरका देता है। तो किसी ने कुछ कहा, चुगली करी, चुगली से घर में पति पत्नी में मतभेद पैदा हो गया। काफ़ी समय से वो दिक्कतें भी आपके बीच में चल रही थी। लेकिन जैसे ही गुरु को राहु छोड़ेगा, केतु भी छोड़ेगा सप्तम भाव को, तो उसी समय से आपका जो टाइम है ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। पति पत्नी के बीच के मतभेद दूर होंगे, प्यार बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे दैनिक रोजगार का भाव भी है। तो जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरत है, जो रोज़ पैसा कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं, उस चीज़ का भाव भी है। तो आपका यहाँ जो व्यापार है, चाहे छोटा करते हैं चाहे बड़ा करते हैं, आपको व्यापार से लाभ होना शुरू हो जाएगा अच्छी तरीके से। कुछ पार्टनरशिप के झगड़े भी आपके चल रहे थे वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे, बिजनेस बढ़िया चलेगा। जो जॉब करने वाले जातक भी हैं, तो जो इनका जॉब का प्रोफेशन है, तो वो भी, क्योंकि मंगल जो है आजकल छठे भाव में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा परिणाम मंगल देगा वहाँ उनको। और मंगल की वजह से जो जॉब लेस है उनको जॉब मिलेगा, और जो जॉब करते हैं उनको तरक्की मिलेगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा। तो जॉब वाले जो व्यक्ति हैं, जो जातक हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। बात करते हैं कि गुरु दोष मुक्ति से आपकी जो परेशानी समाप्त होना शुरू हो जाएंगी, व्यापार में प्रगति होगी, षड्यंत्रकारी जो आपके पार्टनर से आपको निजात मिलेगी, और दैनिक रोजगार आपके लिए अपार संभावनाएं लेकर आएगा। और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी निश्चित है, ये आप डेफिनेटली मान के चलिए, आपका कार्य बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा। गुरु की जो तीसरी दृष्टि है, इसको नवीं दृष्टि कहते हैं, वो पड़ रही है आपके भाग्य भाव को। तो जैसे गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, भाग्य भाव आपका जागृत होगा और भाग्य आपका साथ भी देगा। जागृत होगा साथ में आपका साथ भी देगा। भाग्य में जो जो परेशानियाँ पीछे 1.5 साल से भुगत रहे थे, वो तो अब काफ़ी समय से रहे नहीं, 1.5 साल से बहुत ज़्यादा थी, क्यों राहु बैठा हुआ था, राहु की दृष्टि में भाग्य भाव पर आ रही थी। तो वो जो परेशानियाँ थी, वो परेशानी आपके हल होना शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति गुरु से संबंधित कार्य करते हैं, देखिए गुरु की एक बहुत बड़ा फील्ड है काम करने का, छोटा मोटा फील्ड नहीं, बहुत बड़ा फील्ड है, और गुरु के कार्य बहुत हैं। मैं कुछ छोटे से थोड़े बहुत आपको कार्य बताता हूँ, उन कार्यों सारी लिस्ट नहीं मैं आपको बता सकता, मैं छोटे छोटे जो कार्य हैं वो आपको बताता हूँ। जैसे ज्ञान वेदांत की शिक्षा देने वाले डॉक्टर हुए, धार्मिक कार्य करने वाले हुए, जो संत हैं, उपदेशक हैं, धर्म के जो सत्संग करते हैं, मंदिरों में पुजारी हैं, पंडित हैं, पंडित का कर्म करने वाले हैं, धर्म गुरु हैं, सोने का काम करने वाले हैं, सुनार हैं, फाइनेंसर हैं, बैंक का जो कार्य करते हैं, बैंकिंग सिस्टम में जो मैनेजर है या वहाँ काम करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, धर्म के उपदेशक हैं, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र
PhD वाले जो जातक होते हैं, ज्योतिषी हैं, और भी बहुत सारी फील्ड हैं इस काम के लिए। तो गुरु का फील्ड बहुत बड़ा है। तो जितने भी लोग हैं गुरु से संबंधित काम करते हैं, इन सबका काम बहुत बढ़िया चलने वाला है इस गुरु की वक्र अवस्था में। ऊपर से शनि भी वक्र है, गुरु भी वक्र है। शनि भी बहुत चेष्टावली है, बढ़िया लाभ देगा, और गुरु भी बहुत चेष्टावली। गुरु भी आपको कम से कम 3 से 4 गुना लाभ, जो आपको मिलना चाहिए था उसका भी 3 से 4 गुना लाभ आपको देगा। देखिए एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि गुरु बकरी हो रहा है, गुरु धार्मिक ग्रह, और धार्मिक ग्रह जब बकरी होता है, साथ में शनि की दृष्टि भी उसके ऊपर आ रही। शनि कर्म का स्वामी है, तो कर्म का स्वामी जब धर्म के ग्रह के ऊपर दृष्टि डालता है वक्र अवस्था में, और वो जो धर्म का ग्रह है वो भी बकरी है, तो यहाँ धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। धर्म के प्रति आप कट्टर बनेंगे, और हो सकता है तो कट्टर बनने के चक्कर में कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो जो धार्मिक कट्टरता है उससे आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य भी 17 अक्टूबर से नवंबर तक, 17 नवंबर तक नीचे अवस्था में रहेगा तुला राशि में। तो तुला राशि के अंदर सूर्य का रहना, कहीं शासन प्रशासन में विद्रोह, कहीं धरने प्रदर्शन, हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन भी हो, तो ये समय भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों से भी मैं देश की सारी जनता से कहना चाहता हूँ थोड़ा आपको बचना चाहिए। देश में शांति तभी रहेगी। तो ये मित्रों बृहस्पति का वक्र अवस्था में मेष लगन, मेष राशि वालों के लिए एक छोटा सा मैंने आपके लिए फलादेश बताया 4 महीने का कैसा रहेगा। बात करते हैं गुरु महाराज की कुछ उपायों के बारे में। तो उपाय जरूरी है। किसी का गुरु बृहस्पति वाले जन्म के समय ठीक नहीं है, 6, 8, 12 में चला गया है, या नीच की अवस्था में बैठा हुआ है, तो आपको परिणाम बढ़िया नहीं देगा। गोचर में परिणाम उसका बढ़िया नहीं आएगा। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, जो दर्शक हमें रेगुलर देखते हैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबके लिए। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन उसको ऑल करें, वीडियो लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों को, आपका जो क्लोज सर्कल है उसके अंदर आप इसे शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण कराना हो, अपने बारे में कोई जानकारी चाहिए, ग्रह दशा खराब चल रही है, महादशा खराब चल रही है, उपाय चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपको सही और सटीक जो समाधान होगा आपको बताएंगे। मित्रों हमारा काम जेम्स स्टोन का भी है। किसी भी प्रकार का आपको नग, नगीना, रत्न चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उत्तम क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस और गारंटी का माल आपको हमारे संस्थान से मिलेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको हमारे यहाँ से पसंद कीजिए और आपको आपके गंतव्य तक पहुँचाने का काम हमारा है। बात करते हैं मित्रों उपाय की। बृहस्पति किसी का 6वें, 8वें, 12 में गया हुआ जन्म के समय, या नीच अवस्था में बैठा हुआ है, या पाप प्रभाव के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसा बृहस्पति आपको अच्छा प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके हमें बृहस्पति के जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों का जाप करना। 4 महीने का टाइम आपके पास है, आप मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये गुरु के मंत्र हैं। अगर गुरु आपका जन्म के समय नीचे अवस्था में है, आप उसकी जो पीली वस्तु होती है उनका दान भी कर सकते हैं। आप दान करेंगे तो गुरु का प्रभाव शुरू हो गया, आपको अच्छा प्रभाव देंगे गुरु महाराज। और जाप करेंगे तो जाप से भी आपको अच्छा एक रेस्पॉन्स मिलना है। तो ये गुरु का एक छोटा सा फलादेश आपके सामने पेश किया मेष लग्न, मेष राशि वालों के लिए। आपको कैसा लगता है अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम लेके शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।